आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली और रोमांच से भरपूर है। उम्मीद है आप इसमें गुम होकर एक नया जहान महसूस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहे। रात के पिछले पहर का वक्त था। शायद आधी रात से भी ज्यादा गुजर चुकी थी। अली को नींद से अचानक आंख खिल गई। इसे उठकर बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। वो खामोशी से बिस्तर से सरकता हुआ बाहर निकला। बाथरूम से वापस आते हुए इसकी नज़र अपने कमरे से आगे सीमी के कमरे के खिले दरवाजे पर पड़ी। हल्की सी नींद भी कमरे में जारी थी। अली ने देखा कि सीमी पहलू के बिल सुई हुई थी। इसकी पीठ उसकी तरफ थी। इसका रेशमी नाइट गाउन कुछ इस तरह सनरुका हुआ था कि इसके जिस्म की बहुत सी बातें जाहिर हो रही थीं। अली ने आहिस्ता से अपने कदम आगे बढ़ाए। सीमी गहरी नींद में थी। इसका चेहरा पुरसुकून था। ये मंजर देखकर अली की हालत गैर हो गई। उसके अंदर का सोता हुआ शेर जाग उठा था। वो अपने आप को संभाल कर वापस अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन इसकी आंखों के सामने वही तस्वीर थी। ये सब कुछ चंद दिन पहले शुरू हुआ था। अली सुकर से इस्लामाबाद एक इंटरव्यू के सिलसिले में जा रहा था। ट्रेन में इसकी सीट के सामने एक नौजवान खातून बैठी थी। वो बेहद हुसैन और दिलकश थी। इसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी और घने लंबे बाल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। इसका भरा हुआ जिस्म, गोलाई लिए हुए कंधे। अली की नज़रें बार बार बेइख्तियार उसकी तरफ उठ जाती थीं। ट्रेन के सफ़र ने रफ्तार पकड़ी तो अली ने हिम्मत जमा करके इससे बात शुरू की। आप भी इस्लामाबाद जा रही हैं? खातून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी हाँ, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। शुक्र में अपने भाई से मिलने आई थी। बातचीत के दौरान अली ने इसका नाम पूछा। मेरा नाम सीमी है, इसने नरमी से कहा। मैं अली हूँ। दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ने लगा। अली ने बताया कि वो एक कार कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है। सीमी ने इसे नेक ख्वाहिशात दे। रास्ते भर वो इसी से बातें करता रहा। इसे महसूस हुआ जैसे वो बरसों से इसे जानती हो। सीमी की हंसी, बात करने का अंदाज, सब कुछ इसे अपनी तरफ खींच रहा था। रात के करीब 11 बजे ट्रेन इस्लामाबाद स्टेशन पर पहुंची। दोनों ट्रेन से उतरे। सीमी का बैग भारी था। अली ने मदद की पेशकश की। चलें, मैं आपका बैग उठा लेता हूं। सीमी ने शाइस्तगी से शुक्रिया अदा किया। स्टेशन से बाहर आकर सीमी ने पूछा, अब रात के इस पहर आप कहाँ ठहरेंगे? अली ने कहा, किसी होटल का इंतजाम कर लूंगा। सीमी ने जरा हिचकिचाते हुए कहा, देखें, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरे घर चले जाइए। मेरे घर के करीब ही कोई अच्छा होटल नहीं है, और रात के वक्त में अकेली भी। आपने मेरी मदद भी तो की है। अली ने जरा सोचा। रात काफी हो चुकी थी। होटल ढूंढने के चक्कर में पड़ने से बेहतर था कि वो इसके घर चला जाए। इसने हाँ में सर हिलाया। दोनों पीडस्टलिनिज पर चलते हुए सीमी के घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में अली ने पूछा, आपका घर कितना दूर है? बस थोड़ा सा और। सीमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप देखिएगा, मेरे घर का माहौल बहुत परसुकून है। जब वो घर पहुंचे तो सीमी ने चाबी से ताला खोला और अली को अंदर आने को कहा। घर के अंदर हल्की रोशनी थी। दीवारों पर लगे पेंटिंग्स और साफ सुथरे फर्नीचर ने घर को निहायत दिलकश बना रखा था। आपने वाकई बहुत मेहरबानी की, अली ने कहा। सीमी हंसी, कोई बात नहीं। आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ बनाती हूँ। अली को थोड़ी भूख महसूस हो रही थी। अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो। बिल्कुल नहीं, सीमी बोली। आप इस कमरे में जाकर आराम से बैठिए, मैं जल्दी से कुछ तैयार करती हूँ। आप भी अपने कपड़े तब्दील कर सकते हैं। अली इस कमरे में गया जिसकी तरफ सीमी ने इशारा किया था। इसने अपना थका देने वाला सफर का लिबास तब्दील किया और एक आरामदेह टी शर्ट और पाजामा पहन लिया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो सीमी भी अपना लिबास तब्दील कर चुकी थी। इसने गुलाबी रंग का एक रेशमी नाइट गाउन पहना हुआ था जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था।
अली इसे देखता रह गया। सिमी ने इसके हैरान नजरों को महसूस किया और शर्माते हुए पूछा, क्या बात है? क्या मैं ठीक नहीं लग रही? अली ने फौरन कहा, नहीं, बल्कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सिमी मुस्करा दी। फिर दोनों किचन में चले गए जहां सिमी ने जल्दी से अंडे और पराठे तैयार किए। खाने की खुशबू से कमरे का माहौल गर्म हो गया। दोनों छोटी सी मेज पर बैठकर खाने लगे। खाते हुए सिमी ने पूछा, खाना कैसा लग रहा है? बहुत लजीज है, अली ने सच कहा। सिमी ने गहरी नजरों से इसे देखते हुए पूछा, और घर कैसी लगी? घर भी बहुत खूबसूरत है, अली ने जवाब दिया। सिमी ने आहिस्ता से अगला सवाल किया, और घर वाली? अली जरा चुका। इसने सिमी की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। घर वाली भी बहुत अच्छी है। इस जवाब पर सिमी मुस्करा दी। दोनों के दरमियान एक नई तरह की हल्की सी कशिश पैदा हो रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। खाना खत्म करने के बाद सिमी ने कहा, आपको आराम करने दीजिए। कल आपका इंटरव्यू है ना? जी, अली ने कहा। सिमी ने इसे दूसरे कमरे में जाने को कहा, लेकिन जब अली ने देखा कि वो कमरा बिल्कुल खाली था और बिस्तर भी नहीं बिछा था, तो वो वापस आया। सिमी ने सूरत-ए-हाल समझी। ओह, मुझे मुआफ कीजिए, मैं इस कमरे की सफाई करना भूल गई थी। आप मेरे कमरे में ही आराम कर लीजिए, मैं दूसरी जगह देख लेती हूँ। अली ने इनकार किया। नहीं, नहीं, मैं यहीं फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो जाऊंगा। फर्श पर? सिमी ने हैरत से कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेहमान हैं। आखिरकार तय पाया कि अली फर्श पर ही सोएगा और सिमी अपने बिस्तर पर। सिमी ने इसके लिए एक इजाफी कंबल और तकिया निकाला। दोनों ने बुझाई हुई लाइट में लेटकर शब बखैर कहा, लेकिन अली की नींद उड़ी हुई थी। इसके दिमाग में सिमी की तस्वीर घूम रही थी। वही रेशमी नाइट गाउन, वही हुसैन चेहरा। वो अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। रात के 1 बजे के करीब अली फिर उठा। बाथरूम जाने के बाद जब वो वापस आया तो इसकी नज़र सिमी पर पड़ी जो गहरी नींद में थी। इसका नाइट गाउन इस तरह सनरुका हुआ था कि इसका जिस्म काफी हद तक ऐन था। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने अपनी सांस रोक ली। यह मंजर इतना दिलकश और पुरकशिश था कि इसके लिए वहां से हटना मुश्किल हो रहा था। इसने अपने आप को संभाला। यह गलत था। वो खामोशी से अपनी जगह पर वापस आ गया और आंखें बंद करके सो जाने की कोशिश करने लगा। सुबह सिमी ने इसे 7 बजे जगाया। इसने नाश्ते के लिए पराठे और चाय तैयार कर रखी थी। अली तैयार हुआ और नाश्ता किया। आपका इंटरव्यू किस वक्त है? सिमी ने पूछा। 10 बजे, अली ने कहा। तो फिर ठीक है। आप वापस आकर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या हुआ, सिमी ने कहा। इसकी आवाज में एक खास तरह का लहजा था। अली इंटरव्यू देने चला गया। वो पूरे एतमाद के साथ गया था और उसका इंटरव्यू अच्छा रहा। शाम 4 बजे जब वो वापस सिमी के घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। इसके पास सिमी का फोन नंबर भी नहीं था। इसे इंतजार करना पड़ा। शाम के 5 बजे सिमी वापस आई। इसने जीन्स और एक फिटेड टॉप पहना हुआ था। अली को देखते ही वो मुस्करा दी। ओह, मुझे मुआफ कीजिए, मैं बाजार से आ रही हूं। आपका इंतजार कर रहे थे? अली ने हाँ में सर हिलाया। सिमी ने जल्दी से दरवाजा खोला और इसे अंदर आने को कहा। इंटरव्यू कैसा रहा? इसने बेचैनी से पूछा। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं मुंतखब हो गया हूं। 3 दिन बाद मुझे ज्वाइन करना है। सिमी खुशी से छलांग लगा दी। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसकी आंखों में खुशी चमक उठी। फिर इसने पूछा, लेकिन आपने कहा था आप वापस जा रहे हैं? जी, मेरे पास कपड़े और दीगर जरूरी सामान नहीं है। मैं घर जाकर ले आऊंगा, अली ने कहा।
सीमी की खुशी में जरा सी कमी आ गई। आप वापस आएंगे ना? इसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। बिल्कुल, अली ने यकीन दहानी कराई। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। सीमी फिर खुश हो गई। तो फिर आज की रात चलिए आपकी कामयाबी पर एक छोटा सा जश्न मनाते हैं। अली ने हैरत से पूछा। जश्न? हम आपकी नई मुलाजमत पर? सीमी ने जोश से कहा। मैं कुछ खास बनाती हूं। आप बाजार से कुछ मेवे और बिस्कुट ले आइए। अली मान गया। इसने बाजार जाकर कुछ मेवे और बिस्कुट खरीदे। जब वो वापस आया तो सीमी ने खाना तैयार कर लिया था। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। सीमी ने कहा, आप फ्रेश होकर आइए, मैं भी नहा कर आती हूं। अली ने नहाकर अपने कपड़े तब्दील किए। जब वो बाहर आया तो सीमी भी तैयार हो चुकी थी। इसने एक खूबसूरत सलवार कमीज पहनी हुई थी। इसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। अली फिर इसे देखता रह गया। दोनों ने मिलकर खाने की मेज सजाई। खाना खाते हुए वो बातें करते रहे। सीमी ने अपने खानदान, अपने ख्वाबों के बारे में बताया। अली ने भी अपनी जिंदगी के तजुर्बे शेयर किए। वक्त गुजरता गया। रात गहरी होने लगी। खाने के बाद सीमी ने चाय बनाई। दोनों चाय के कप थामे बैठे थे। अचानक खामोशी छा गई। सीमी ने अली की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक गहरा पीछा था। अली, इसने आहिस्ता से कहा। जी? क्या आपको लगता है कि 2 अजनबी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? इसने गहरी नजरों से इसे देखते हुए पूछा। अली ने घूंट पी। ये वक्त ही बताता है। सीमी करीब आ गई। इसकी खुशबू अली के हवास बखेर रही थी। मुझे लगता है कि कभी कभी मुलाकातों में तकदीर का हाथ होता है। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। इसके अंदर ख्वाहिश और अखलाक की जंग चल रही थी। सीमी ने अपना हाथ आहिस्ता से इसके हाथ पर रखा। आप अच्छे इंसान लगते हैं। अली ने अपना हाथ खींच लिया। सीमी, ये ठीक नहीं है। सीमी की आंखों में चमक मांद पड़ गई। आप मुझे पसंद नहीं करते। ये बात नहीं है। अली ने जल्दी से कहा। आप बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन हम सिर्फ 2 दिन से एक दूसरे को जानते हैं। और आप मेरे लिए एहतराम की हकदार हैं। सीमी खामोश हो गई। इसने अपनी चाय का कप मेज पर रख दिया। एक लम्हे के लिए वहां सिर्फ घड़ी की टुक टुक की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर सीमी ने उठकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। आप ठीक कह रहे हैं, इसने आहिस्ता से कहा। मैं शायद थोड़ी बेताब हो गई। मुझे मुआफ कीजिए। अली भी उठ खड़ा हुआ। कोई बात नहीं। मैं आपकी इज्जत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा ताल्लुक इसी तरह पाकीज़ा रहे। सीमी ने मोड़कर इसे देखा। इसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। शुक्रिया अली, आपने मुझे मेरी इज्जत नफस वापस दिलाई है। दोनों ने एक दूसरे को समझा। वो जानते थे कि इस रात उनके दरमियान एक गैर मरी हद कायम हो गई थी। एक हद जो उनके ताल्लुक को महफूज रखेगी। अली अगले दिन अपने घर रवाना हो गया। 2 दिन बाद वो वापस आया और सीमी के घर के करीब ही एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। वो अक्सर मिलते, चाय पीते, बातें करते। वक्त गुजरने के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन सीमी ने इसे बताया कि इसकी मंगनी हो गई है। अली ने इसे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। शादी से पहले वाली रात सीमी ने अली को कहा, आप मेरे सबसे अजीज दोस्त हैं। आपने इस रात मुझे सिर्फ एक दोस्त ही नहीं, एक बाइज्जत इंसान भी बनाया। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। अली मुस्कुराया। आपने भी तो मुझे एतमाद दिया। हमेशा याद रखिए। सीमी, पाकीज़ा ताल्लुक ही वो ज़ेवर है जो हमेशा चमकता रहता है। आज भी जब अली इस रात को याद करता है तो इसे इत्मीनान होता है कि इसने सही फैसला किया था।
क्योंकि कभी कभी मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार एहतराम के चंद लम्हे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही पुरस्कार कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।